आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, क्योंकि सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। अगर आपको सफल होना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, अनुशासन में रहकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। त्याग, समर्पण, अनुशासन, इन तीनों के बगैर कभी भी सफलता नहीं मिलती। तो हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप एसएससी जीडी, आरओ एआरओ, पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे हम पूरा जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का, कि आप पीसीएस प्री तक का एग्जाम देंगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम पढ़ रहे थे संविधान का भाग 1। संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें 22 भाग दिए गए, कुछ अनुसूचियां हैं। जैसे प्रारंभ में तो संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो हम डायरेक्ट संविधान के भाग 1 से पढ़े। भाग 1 में संघ और राज्य का वर्णन है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 का वर्णन किसमें किया गया? भाग 1 में। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4, भारत अर्थात इंडिया को क्या बोला गया? राज्यों का संघ। तो 1 से 4 के आर्टिकल क्या होते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, ये हम इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके थे। तो चलिए फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज्य का उल्लेख किया गया है। पहली बात, संघ, इंडिया क्या है? इंडिया ने यूनियन पर साइन कराया था, अर्थात जो एक बार भारत में शामिल हो जाएगा उसे भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। जो राज्य ने भारत में प्रवेश कर लिया वो भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमने साइन किस पे किया है? संघ पर किया है। भारत कैसा संघ है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अनुच्छेद 1 क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 1 कह रहे हैं भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कह रहे हैं? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना कराने का अधिकार भारत की संसद को होगा। अनुच्छेद 3 में कहते हैं भारत के जो राज्य है उनके क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद के पास है, और अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। अनुच्छेद 4 कह रहा है अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किया जाएगा उसे संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, उसे साधारण बहुमत द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम समझ चुके थे। अब हमने देखा था कि जब देखो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम पे भारत क्या था? 3 कैटेगरी में डिवाइड था, ABCD। क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत में कितनी थी? 552 रियासतें थी। अब हमारे पास सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? इन 552 रियासतों का एकीकरण करना। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था? योजना में कहा गया था जो देशी रियासत भारत से मिलना चाहे तो भारत से मिल सकती है, पाकिस्तान से मिलना चाहे तो पाकिस्तान से मिल सकती है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखना चाहे तो स्वतंत्र रख सकती है। अगर हमें अखंड भारत का निर्माण करना था तो सबसे पहले हमें रियासतों को एकीकरण करना था, रियासतों द्वारा विलय पत्र पर साइन कराना था। तो देखो सबसे पहले हमारा अखंड भारत, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था। तो अफगानिस्तान वगैरह का क्षेत्र भी पहले हमारे अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन हमारा अखंड भारत कई बार छोटे छोटे हिस्सों में टूटा। जैसे सबसे पहले 1893 में एक लाइन खींची गई थी, डूरन लाइन। डूरन लाइन खींची किसकी किसकी की थी? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। लेकिन बाद में 1947 में क्या हो गया? पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो जहाँ पे डूरन लाइन खींची गई थी वो क्षेत्र कहाँ पर चला गया? वो क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में। तो वर्तमान में डूरन लाइन किसके मध्य? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जबकि वास्तव में डूरन लाइन खींची किसके मध्य गई थी? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। तो सबसे पहले डूरन लाइन कब खींची गई? 1893 में। डूरन लाइन किसकी किसके मध्य? वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य जब खींची गई थी तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अफगानिस्तान दहेज में किसको मिला था? अफगानिस्तान दहेज में मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति था, सिकंदर का एक सेनापति था सेल्युकस निकेटर, जो कि सिकंदर का थल सेनापति था। सेल्युकस निकेटर की पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में ईरान, कांधार, कंबोज ये वाला क्षेत्र मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उपहार में 500 हाथी दिए थे।
देखो, अगर आपने ये क्लासें पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपके कहीं भी इससे बाहर नहीं जाएंगे, पर इनमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है। इसके बाद 1935 में हमारा फिर से एक बार विभाजन हो गया। म्यांमार का क्षेत्र, जो म्यांमार का क्षेत्र पहले हमारा क्षेत्र था, 1935 में म्यांमार अलग हो गया, बर्मा एक अलग राज्य बन गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा 1947 में, 1947 में भारत का फिर से विभाजन हो गया और एक नया देश कौन सा बन गया? पाकिस्तान। तो अखंड भारत का 3 बार विभाजन हुआ। सबसे पहले 1893 में अखंड भारत से एक क्षेत्र बना, वो क्षेत्र कौन सा था? अफगानिस्तान। इसके बाद 1935 में अखंड भारत से क्या बना है? म्यांमार बना। उस टाइम पे इसका नाम बर्मा था, लेकिन वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं। और तीसरा विभाजन 1947 में वो क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। इसी के बाद क्या होता है? पाकिस्तान का फिर से एक बार विभाजन हो जाता है और पूर्वी पाकिस्तान का जो क्षेत्र उससे एक नया देश बन जाता है। कौन सा देश था? बांग्लादेश। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। जबकि जीरो लाइन किसके मध्य है? शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के मध्य है। डूरन रेखा किसके मध्य है? डूरन रेखा जब खींची गई थी 1893 में, तब तो ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। तो अंग्रेजों के टाइम का जो हमारा अखंड भारत था वो 1947 आते आते कैसे कितने टुकड़ों में टूट गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं 1947 के टाइम पर, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के लिए हमने बहुत लंबे टाइम से संघर्ष किया। भारत में 1885 से राजनीतिक चेतना का विकास हो गया था। 1885 से बहुत व्यापक रूप से भारत की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग संघर्ष कर रहे थे। अब धीरे धीरे 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन स्वतंत्र हुआ तो कैसे हुआ? भारत का विभाजन हो गया, भारत 2 हिस्सों में टूट गया, भारत और पाकिस्तान। तो अंग्रेजों ने उस टाइम पे कुछ ऐसी देसी रियासत थी जो क्या कहते हैं, अलग थी, अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखी थी। तो अंग्रेजों ने उन्हें 3 विकल्प दे दिया। पहला विकल्प कहा कि आप पाकिस्तान में मिल जाओ, दूसरा कहा भारत में मिल जाओ, तीसरा कहा कि आप ना मिलना चाहो तो भारत स्वतंत्र देश बनाकर रख सकते हो। लेकिन अगर अगर हमें बहुत शक्तिशाली देश बनाना था तो कहीं ना कहीं हमें रियासतों को एकीकरण करना था, क्योंकि जब तक हमारा क्षेत्र बड़ा नहीं होता, रेवेन्यू अच्छा नहीं होता, फिर छोटे छोटे भागों में टूटेंगे। जैसे कि हमने एंशियन हिस्ट्री में पढ़ा था कि जैसे गुप्तों का पतन हुआ, गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत छोटे छोटे वंश में टूट गया था। कहीं बल्लवी का वंश आ गया तो कहीं आपका मैत्रक वंश हो रहा है। तो जब छोटे छोटे वंश में टूट जाता है तो कोई शक्तिशाली शासक नहीं होता। वैसे ही अब हमें क्या करना था? भारत को एक शक्तिशाली बनाना था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत में कितनी रियासतें थी? 552 रियासतें। अब हमें इन 552 रियासतों को क्या कराना था? विलय पत्र पर साइन कराना था। क्योंकि अगर हमने फेडरेशन पर साइन कराया, फेडरेशन पर साइन कराने का मतलब होता है हम एक समझौते के साथ साथ आए, कल हम चाहेंगे तो अलग हो जाएंगे। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा हमें साइन किस पर कराना है? यूनियन पर साइन कराना है। तो रियासतों के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसको दी गई? सरदार पटेल को। सरदार पटेल का साथ दिया था 2 और व्यक्ति थे, वीपी मेनन और माउंटबेटन। लेकिन रियासतों के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? सरदार पटेल। भारत का लौह पुरुष, भारत का विस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ पे मिली थी? 1928 में बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं ने पहली बार इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इतना याद रहेगा कि नहीं? अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में। गुजरात में सरदार वल्लभ की प्रतिमा बनाई गई, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, फटाक से दे दीजिए। अब चलिए देखते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में रियासतों का एकीकरण किया कैसे। देखो, स्वतंत्र भारत में 552 रियासतें थी। 552 रियासतों में से 549 रियासतों ने तो बहुत आसानी से एकीकरण कर दिया, लेकिन 3 रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इन रियासतों के एकीकरण में हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना हुआ था, इसीलिए इन 3 रियासतों से क्या होता है? क्वेश्चन बनता है। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम क्या था? हैदराबाद का निजाम क्या था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन हैदराबाद का क्षेत्र हमारे मध्य में पड़ता है, इसलिए हम हैदराबाद को स्वयं भारत में मिलाना चाहते थे। तो हैदराबाद ने हमने 1948 में एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो।
तो हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था? ऑपरेशन पोलो द्वारा। ऑपरेशन पोलो चलाया कब गया था? 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और हैदराबाद ही वो रियासत है जिसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने किया है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देखो जो चीज़ें मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आंसर देने को कहती हूँ उनके आंसर जरूर दीजिए। अगर नहीं पता गूगल करके दीजिए, तो ऐसे कम से कम आपके कुछ क्वेश्चन तो तैयार होंगे। हैदराबाद को कैसे मिलाया? हैदराबाद को मिलाया ऑपरेशन पोलो के द्वारा। अब दूसरा क्या था? जूनागढ़। अब जूनागढ़ में क्या था? जूनागढ़ का जो राजा था वो तो पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन जूनागढ़ की जनसंख्या कैसे थी? अधिकांश हिंदू थी और वो भारत में मिलना चाहती थी। इसीलिए जूनागढ़ में हमने क्या कराया? पहली बार रेफरेंडम कराया, अर्थात जूनागढ़ में हमने क्या कराया? जनमत संग्रह। तो जूनागढ़ को कैसे विलय किया था? जूनागढ़ का विलय किया था हमने जनमत संग्रह के द्वारा। इसके बाद होता है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर कैसे मिला है? जम्मू कश्मीर कह रहे थे कि ना तो हम भारत में मिलेंगे ना तो पाकिस्तान में जाएंगे। उसी टाइम पे क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने घुसपैठ करा दिया। अब जब घुसपैठ करा दिया तो जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह को लगा कि यार हम तो सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कबीलियों ने क्या कर दिया था? पाकिस्तान में घुसपैठ। तो जम्मू कश्मीर के राजा ने हरि सिंह से नेहरू से क्या किया? मदद मांगी। तो नेहरू और सरदार पटेल ने कहा था कि विलय पत्र पर साइन कर दो, फिर हम आपकी रक्षा करेंगे। तो मजबूरी में 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भी विलय पत्र पर साइन कर लिया। तो 552 रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, जो विलय करने में दिक्कत कर रहे थे। इसलिए इन रियासतों को हमने कैसे मिलाया? हैदराबाद को मिलाया ऑपरेशन पोलो के दौरान। ऑपरेशन पोलो हमने कब चलाया था? 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया था। डेट याद रखिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम का लेवल टफ करता है तो पूरी डेट पूछ लेता है। हैदराबाद को कैसे मिलाया था? हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो किया था। जूनागढ़ में हमने जनमत संग्रह किया। जम्मू कश्मीर के राजा से हमने विलय पत्र पर साइन कराया। कब किया था? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा ने विलय पत्र पर साइन किया। तीनों रियासतों का एकीकरण कैसे किया? ये चीज़ें हम इससे पहले की क्लास, आज की क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद अब इन तीनों रियासतों को हम क्या कर देंगे? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, A, B, C, D कैटेगरी में। फिर इन रियासतों को हम क्या करेंगे? एक संघ राज बनाने की प्रक्रिया करेंगे, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, मेहनत करिए।